हेलो दोस्तों, हमें दिया हुआ है अवतल लेंस के लिए सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f की स्थापना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चित्र बनाते हैं, किरण आरेख बनाते हैं। तो मैंने मान लिया हमारा ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक अवतल लेंस रखने जा रहा हूँ। ठीक ठीक, तो ये हमारा अवतल लेंस हो गया। ठीक, ये लेंस हमारा अवतल लेंस हो गया। अब मैंने मान लिया कोई वस्तु हमारी है जो अवतल लेंस से कुछ दूरी पर हमारी एक वस्तु है जिसका नाम मैं ए बी दे देता हूँ। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक किरण इससे गुजरेगी और लेंस से टकरा के क्या होगी, किरण हमारी अपवर्तित होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम जानते हैं कि अवतल लेंस जो होता है हमारा अवतल लेंस, ठीक है, किस प्रकार का होता है। अवतल लेंस हमारा अपसारी लेंस होता है। ठीक है, अपसारी यानी कि हमारा डाइवर्जेंस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, डाइवर्जेंट होता है। ठीक, अपसारी होता है मतलब किरणें टकरा के ऊपर की तरफ ऐसे निकल जाएंगी। तो कुछ इस प्रकार होगा, हमारा किरण आएगी। ठीक है, ये किरण आपकी यहाँ से चलेगी। ठीक, इससे यहाँ से टकराएगी इसे, जो कि अक्ष के समांतर रहेगी। ठीक, अक्ष के समांतर ऐसे किरण चलेगी और हमारा क्या होगा, यहाँ से टकरा के इससे हमारे ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला किरण। लेकिन हमें इमेज प्राप्त यानी क्या करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो किरणें चाहिए होती है। हमें पता है कि अगर हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो दो किरणें हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, दो किरणें जहाँ पे इंटरसेक्ट यानी जहाँ पे मिलती हैं, कटती हैं एक दूसरे को, वहाँ से हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो एक किरण हम लोग ले लेते हैं जो कि यहाँ से निकल के हमारा वक्रता केंद्र से होके जाती है। ठीक है, तो हमने मान लिया ये किरण हो गई हमारी वक्रता केंद्र से निकल गई। तो हम जानते हैं कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है तो बिना हमारा विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो ये हमारा मुख्य बिंदु ओ बिंदु है, ओ जिसे नाम दे देता हूँ वक्रता केंद्र। ठीक है, और इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, क्योंकि अपसरित हो रही है, तो इस वाली लाइन को अगर हम पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाएं तो देखें कि हमारा यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही हैं। मतलब ये जो हमारा होगा ए, अगर इसे ए डैश बी डैश नाम दे दूँ तो हमारा ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब दिखा रहा है। ठीक है, ये जहाँ पे कट कर रहा है और जहाँ पे ये मुख्य अक्ष को कट करेगा वो हमारा फोकस बिंदु होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी फोकस होगी। ठीक, तो यहाँ से अभी हमें पता चल गया, अभी हमें निकालना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको केवल थोड़ा सा गणित आना चाहिए, ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। ठीक है, अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आती है तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दूरी जो होती है, यहाँ से यू वी और जो हमारा एफ दिया है उसको पहले देख लीजिए। जो हमारा लेंस से वस्तु की दूरी होती है, ठीक है, वक्रता केंद्र से, उसको हम लोग यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो हमारा प्रतिबिंब की दूरी होती है यहाँ से, ये हमारा v के नाम से जाना जाता है। और फोकल बिंदु जो होता है हमारा, ये फोकस दूरी के नाम से, f के नाम से जानते हैं, f तक की o से दूरी। ठीक है, क्योंकि हम सारी दूरियां लेंस से नापते हैं। ठीक है, और जिस दिशा में हमारी किरण चलती है, ठीक है, उधर हम लोग धनात्मक लेते हैं, मतलब इधर धनात्मक लेंगे और इस दिशा में ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि किरण हमारी इधर चल रही है तो लेंस से हम लोग इधर हमेशा धनात्मक लेते हैं। या तो इसको याद करने का एक तरीका समझ लीजिए, जब भी आप कोई लेंस लीजिए तो जो इसका वक्रता केंद्र है ओ को आप हमेशा क्या ले लीजिए, मूल बिंदु ले लीजिए। जैसे निर्देशांक में लिखते हैं हम लोग ना, मूल बिंदु, तो मूल बिंदु उसके लेंगे तो एक्स अक्ष है, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक। ठीक है, क्योंकि ये सिद्ध किया जाता है ये इसी तरीकों को लेकर सिद्ध किया जाता है कि हम ओ को मूल बिंदु लेते हैं तभी। नहीं तो हमेशा क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे भी चिन्ह के साथ इसको सिद्ध करते हैं, हम लोग अभी सिद्ध करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। और बाद में जब हम लोग सवाल हल करते हैं तो वो भी चिन्ह के साथ रखते हैं। ठीक है, दो बार चिन्ह एक बार लगा देते हैं हम लोग। तो इसीलिए जब इसको सिद्ध किया जाता है तो चिन्ह के साथ रखा जाता है, ताकि बाद में आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आसानी के लिए सिर्फ ये चीज़ें की जाती हैं ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब अपने चित्र में आते हैं। तो इसको क्या करना है, हमें समरूपता से सिद्ध करना है। मतलब ये जो हमारा सिद्ध होगा समरूपता से होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं अगर त्रिभुज लूँ, त्रिभुज बड़ा वाला ए बी ओ, ठीक है, ए बी ओ, तथा त्रिभुज दूसरा हमारा छोटा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ में, इसमें देखिए ये बी डैश है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे हमारा कोण कौन सा है। ये देखिए, ये त्रिभुज बड़ा वाला, ये दोनों में कॉमन कोण है, बराबर है, और ये जो कोण है आपका 90 अंश है। ठीक है, तो दो कोण 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 समरूपता हो गई, यानी ये दोनों समरूप है। अगर समरूप हैं तो हम जानते हैं कि समरूपता में इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए ए बी लिखेंगे, तो छोटे वाले के लिए क्या होगा, ए डैश, उसके संगत कोण संगत भुजा ए डैश बी डैश होगी, बराबर। अब इसके लिए अगर बड़े वाले के लिए ओ से ए तक लिखें, ओ ए, और छोटे वाले के लिए क्या होगा, ओ ए डैश हो जाएगा, ओ ए डैश। ठीक है, छोटे त्रिभुज के लिए इसको मैं समीकरण 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से
हमें चाहे आप इसको और भी थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ये क्या है देखिए, ओ से ए आपका यू है और पीछे की तरफ आ रहे हैं तो माइनस यू लिखेंगे, ठीक है, ऋणात्मक साइन के साथ लिखेंगे। और फिर ओ से ए डैश हमारा वी है प्रतिबिंब की दूरी, और भी पीछे की तरफ आ रहे हैं तो माइनस वी लिखेंगे। तो ये आपका u बटा वी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको मैं समीकरण 1 दे रहा हूँ। हमारा u v आ गया, f नहीं आया है, हमें सूत्र में f भी लाना है, तो कोई हमें ऐसा त्रिभुज चुनना पड़ेगा जिसमें f भी आता हो। तो देखिए हम त्रिभुज लेंगे, o से हमें दूरी निकालनी है, तो ये दूरी, इसको हम अगर ऐसे डॉटेड मिला दें और इसको मैं एक नाम दे देता हूँ इस बिंदु को d, तो देखिए डी ओ एफ त्रिभुज ले लेते हैं। उसी के संगत हम लोग एक दूसरा लेंगे ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, ये दोनों भी समरूप होंगे क्योंकि ये कोण आपका हमारा कॉमन कोण है और ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, ठीक है। तो त्रिभुज देखिए बड़ा वाला डी ओ एफ, ठीक है, तो यहाँ से त्रिभुज हमारा डी ओ एफ ये भी समरूप होगा किसके, छोटे त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के, ठीक है। तो यहाँ से डी ओ या ओ डी लिख सकते हैं, ओ डी बटा बड़े वाले का ओ डी हो, छोटे वाले का ए डैश बी डैश, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, बराबर बड़े वाले के लिए ओ एफ होगा हमारा और छोटे वाले के लिए सॉरी ए डैश एफ होगा, छोटा वाला ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, ए डैश एफ, ओ एफ बटा ए डैश एफ। यहाँ से देखिए अब ओ एफ क्या हमारा, ओ से एफ जो है फोकस दूरी है, ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जान लीजिए हमेशा, माइनस एफ लिख लिया हमने। ए डैश एफ क्या है, देखिए ए डैश एफ निकालना है तो ओ से एफ की दूरी हमें पता है क्या है, एफ है, और ओ से ए डैश की दूरी, लेकिन ए से एफ नहीं पता है हमें, तो यहाँ से ए डैश एफ क्या हो जाएगा, देखिए ए डैश एफ हो जाएगा आपका ओ एफ माइनस ओ ए डैश, ठीक है। इस पूरी दूरी में से इतनी दूरी निकाल देंगे तो ये दूरी आपको मिल जाएगी, तो यहाँ से ओ एफ है आपका एफ माइनस ओ डैश ये है वी, तो ए डैश एफ क्या हो जाएगा, एफ माइनस वी, तो एफ माइनस वी लिख दिया और पीछे की तरफ है तो ऋणात्मक चिन्ह, तो ये आपका एफ अपॉन एफ माइनस वी हो गया समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2 में देखिए ओ डी हमारा लिखेंगे, चूंकि ओ डी बराबर है ए बी के, ठीक है, क्यों मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो दूरी है, क्योंकि हमारा जो रेखा है ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये जितनी ऊंचाई होगी ए बी उतनी ऊंचाई ओ डी की होगी, ठीक है। तो ये दोनों ऊंचाइयाँ बराबर हैं, तो आप लिख सकते हैं ओ डी बराबर ए बी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ओ डी को ए बी लिख दिया। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एफ अपॉन एफ माइनस वी, समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 1 में भी ए बी बटा ओ ए डैश बी डैश है और समीकरण 3 में भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, मतलब बायां पक्ष दोनों में बराबर है, तो समीकरण 1 व 3 को हम बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 व 3 से, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा u बटा v बराबर एफ अपॉन एफ माइनस वी, ठीक है। अब इन दोनों को लेके हम इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप देखिए u क्या करते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं, u गुणे एफ माइनस वी बराबर वी एफ, ठीक है। यहाँ से यू एफ माइनस यू वी बराबर वी एफ, ठीक है। इस पूरे में हम लोग यू वी एफ से भाग दे देते हैं, ठीक है, पूरे से पूरे में भाग देते हैं, भाग देने पर, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप देखिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा। यू एफ है, इसको हम भाग दे रहे हैं यू वी एफ से, माइनस यू वी है, इसको भी यू वी एफ से, इधर वी एफ है, इधर यू वी एफ से, तीनों को भाग दिया हमने। तो यहाँ से यू और एफ कटेगा, बचेगा वी, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 बटा वी, ठीक, माइनस यू वी कटा 1 बटा एफ बचा, बराबर यू वी एफ कटा 1 बटा यू आ गया, ठीक है। इसको रीअरेंज करिए, 1 बटा एफ को मैं इधर ले जाऊं तो 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ, यही हमें से सिद्ध करने के बोला था अवतल लेंस के लिए, तो हमारा ये यहाँ से सिद्ध हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इति सिद्धम, ठीक है, यहाँ से हमारा सिद्ध हो गया। तो आपने देखा यहाँ पे केवल हमें थोड़ा सा गणित की जरूरत थी, मैथमेटिक्स, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं था, बस आपको थोड़ा सा अगर मैथ आती है, समरूप त्रिभुज का गुण अगर आपको पता है तो आसानी से इसको 2 त्रिभुज लेके आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसी तरह आपको उत्तल लेंस दिया हो, अवतल लेंस दिया हो, कोई भी लेंस दिया हो, दोनों के लिए आपका तरीका यही है, यहाँ से आप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है।